और इस घर की बेटी किसी और के घर में रहे, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आज तक मैं जिस तरह से उस घर में रही, मैं अब वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अब और किसी जानवर की तरह नहीं जीना चाहती। और वो मुझे हमेशा कहती है कि शादी से पहले मंगेतर को मनाना बहुत आसान है, लेकिन शादी के बाद वो तुम्हारी एक नहीं सुनेगा। अब क्या वो सही कहती है? गलतफहमी मुझे नहीं, तुझे हुई होगी अक्षय। ये पल्लवी ही है, और मैं इससे नैनीताल में मिला था। कमाल कर रहे हैं आप। मैं कभी नैनीताल गई नहीं, आप मुझे नैनीताल में मिले कैसे? और एक मिनट मिस्टर, मेरा नाम पल्लवी नहीं है, मैं निधि हूँ। अक्षय, जस्ट टेल हिम। झूठ बोल रही हो तुम और तुम्हारी सहेली मिलकर ना जाने क्या खेल खेल रहे हो मेरे साथ। तुम चलो मेरे साथ, चलो। अक्षय, भूल जाऊंगा कि तुम विकास, भूल कर भी इसे हाथ मत लगाना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारे और मेरे परिवार के कितने अच्छे रिश्ते हैं। भूल तो मैं भी सकता हूं हमारे रिश्तों को, लेकिन फिलहाल मैं इसे गर्लफ्रेंड बनाना नहीं चाहता हूं, ना इसे फ्रेंड बनाना चाहता हूं। मैं इससे सच्चाई उगलवाना चाहता हूं कि ये निधि नहीं है, ये पल्लवी है। तुम पागल हो गए हो विकास। अरे मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये निधि है। मैं तुमसे कह रहा हूं कि मैं इसे बचपन से जानता हूं, और तुम इसे पल्लवी साबित करने पर तुले हो। अक्षय देख, बीच में मत आ, मैं इससे सच्चाई उगलवा के रहूंगा। चलो तुम मेरे साथ, तुम चलो मेरे साथ। अक्षय, विकास, देख अक्षय, हट जा मेरे रास्ते से। अक्षय मैं कह रहा हूं बीच में मत आ। पीछे हो जा तो विकास। और विकास हट। अक्षय कहा ना पीछे हो जा। हट जा विकास। जस्ट लीव हिम। अक्षय, जस्ट लीव हिम, ही इज मैड। कम विद मी। छोड़ दे अक्षय, हट। जस्ट लीव हिम। शेखर सान्याल की बातों से ऐसा लगता है कि वो मुझे ही घुमाने की कोशिश कर रहा है। सच्चाई जो भी हो, लेकिन उसके चेहरे से पता चलता है कि वो सच से निकलकर भाग जाना चाहता है। तो आपको क्या लगता है, क्या काम्या शेखर सान्याल की बेटी नहीं है? मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि शेखर सान्याल ने कभी शादी की ही नहीं। तो फिर काम्या है कौन? यही तो पता लगाना है शिवराम कि आखिर ये काम्या दामोदर की दुश्मन क्यों है। उसका मकसद क्या है? वो क्यों हमेशा हर मामले में दखल देती है? अक्षय, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? पता है मौसी, आज दामोदर अंकल के बेटे विकास ने मेरे साथ क्या किया? क्या किया है? मीन्स क्या हुआ है? वो मेरी एक फ्रेंड के साथ बदतमीजी कर रहा था। न जाने क्या अनाप शनाप बोले जा रहा था। तुम्हारी किसी फ्रेंड के साथ वो ऐसा क्यों करेगा? मेरी उस फ्रेंड का नाम निधि है मौसी, और वो विकास उसे पल्लवी कहे जा रहा था, अपने साथ ले जाना चाहता था। मैंने उसे रोका तो मुझसे हाथापाई पर उतर आया। अगर दामोदर अंकल के साथ आपके इतने अच्छे रिश्ते नहीं होते ना, तो मैं उसे बताता कि मेरी फ्रेंड के साथ बदतमीजी करने का नतीजा क्या होता है। जाने दो अक्षय, गुस्सा मत करो। देखो, जरूरत पड़ी तो हम दामोदर जी से भी बात अरे करेंगे। बात तो करनी ही पड़ेगी ना। पता नहीं उसके सिर पे कौन सा जुनून सवार है। वो कह रहा था कि निधि उसे नैनीताल में मिली थी, और निधि तो कभी नैनीताल गई ही नहीं। पता नहीं कौन सी सच्चाई उगलवाने की बात कर रहा था वो। शांत हो जाओ अक्षय, मैं बात करती हूँ कि आखिर ये मामला क्या है। जाने दो, गुस्सा मत करो। जरूरत हुई तो हम लोग दामोदर जी से भी बात करेंगे। आपको जो करना है वो कीजिए, लेकिन विकास तक ये खबर पहुंच जानी चाहिए कि अगर उसने कभी दोबारा निधि की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर अक्षय के साथ विकास ने बदतमीजी की है
तो आपको दामोदर जी से बात करनी चाहिए। ये बच्चों का मामला है शिवराम। आज ही झगड़ा कर रहे हैं और कल साथ में पार्टी करते नजर आएंगे, इसलिए इनकी बातों पे तवज्जो नहीं देनी चाहिए हमें। फिर भी मुझे मौका मिला तो मैं विकास से बात जरूर करूंगी, उसे समझाऊंगी। नहीं रोहित, नहीं, मैं ये मान ही नहीं सकता कि वो लड़की पल्लवी नहीं निधि है। नहीं मान सकता। जब अक्षय ने ये बात साफ साफ कही है कि वो पल्लवी नहीं निधि है और वो उसे बचपन से जानता है, तो वो पल्लवी कैसे हो सकती है? इस क्यों, क्या और कैसे के पीछे क्या है ये मैं नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूं कि वो लड़की पल्लवी है, पल्लवी है, पल्लवी है। मैं उसे निधि नहीं मानता। विकास, बात को समझने की कोशिश कर। यह भी तो हो सकता है कि जिससे तू मिला था वो पल्लवी हो और ये सचमुच निधि हो। तू चाहे कुछ भी कहे रोहित, मैं ये मान ही नहीं सकता। इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि जिस लड़की को मैं प्यार करता हूं, जिस लड़की से मैं नैनीताल में मिला था, वो यहां खुद को तृप्ति बता रही है। और मेरी सिचुएशन देख, मैं उससे कोई सवाल भी नहीं कर सकता। और तो और उसकी सहेली पल्लवी, वो यहां अपने आप को निधि बता रही है। मैं ये सब कैसे मान लूं यार, कैसे? विकास, कुछ संजोग, कुछ इत्तेफाक ऐसे भी होते हैं जिस पर हम इंसान कभी भरोसा नहीं करते, और अगर इत्तेफाक नहीं होते ना तो शायद इस सब का इजाद ही नहीं हुआ होता। तू चाहे कुछ भी कहे रोहित, कुछ भी कहे, हाँ मैं ये मानता हूं कि मैं पहले उलझन में था। मुझे कंफ्यूजन था कि कहीं सचमुच वो लड़की तृप्ति ही तो नहीं। लेकिन अब मेरा ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो चुका है। अब मुझे 100% यकीन हो गया है कि जो लड़की मेरी आंखों के सामने है वो मेरी तृष्णा है, और वो निधि नहीं है, वो पल्लवी है। यार अगर ऐसा है तो वो दोनों क्यों अपना नाम बदल के बात कर रही हैं? क्यों अपनी सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रही हैं? यही तो वो सवाल है जो मुझे पागल किए जा रहा है। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि तृष्णा ही तेरी तृप्ति है और वो तेरे घर की बहू बनना चाहती है। तो वो तेरे घर की बहू तुझसे शादी करके भी तो बन सकती है। उसे तेरे बड़े भाई से शादी करने की क्या जरूरत है, जबकि उसे तो प्यार का भी रिश्ता नहीं है। तृष्णा सिर्फ तुझसे प्यार करती है। विकास, अगर तृष्णा तुझसे प्यार करती है तो तेरे बड़े भाई से कभी शादी नहीं करेगी, वो सिर्फ तुझसे शादी करेगी। रोहित, मैं इस मामले के बारे में जितना सोच रहा हूं उतना मेरा दिमाग खराब होता जा रहा है। मेरे दिमाग में इस वक्त हजारों सवाल चल रहे हैं और मैं एक का भी जवाब नहीं ढूंढ पा रहा हूं, एक का भी नहीं। विकास, जिन सवालों का जवाब नहीं मिलता ना, उन्हें छोड़ देना चाहिए। यार तेरी ये हालत देख के मैं परेशान हो रहा हूं। मेरी मान, भूल जा तू अभी तृष्णा से मिला था। नहीं रोहित, मैंने ये कोशिश करके भी देख ली। क्या सोचकर भूल जाऊं मैं? क्या सोचकर कि वो सब कुछ एक सपना था? तृष्णा के साथ बिताया हुआ एक एक लम्हा, उसकी एक एक बात और उसका किया हुआ वादा कि जिंदगी भर हम लोग साथ में रहेंगे, मैं ये सब कुछ भूल जाऊं? रोहित, तुझे क्या लगता है कि मैंने नींद में एक ख्वाब देखा था, नींद खुली और ख्वाब रफू चक्कर हो गया? नहीं भूल सकता मैं तृष्णा को, किसी भी हालत में नहीं भूल सकता। पता है नेहा, आज पापा को मीनाक्षी निगम मिली थी। मीनाक्षी निगम? दामोदर का सारा कारोबार वही तो संभाल रही है। ओह। और इसी रिश्ते की खातिर वो मेरे बारे में सवाल पे सवाल किए जा रही थी। पूछ रही थी कि दामोदर से आखिरकार मेरी ऐसी क्या दुश्मनी है कि मैं उसे बर्बाद करना चाहती हूँ। तो अब तुम्हारी चर्चा वहां तक भी पहुंच गई? जाहिर सी बात है, हो सकता है कि उससे ये भी कहा गया हो कि वो मेरे बारे में सब कुछ पता लगाए। इनफैक्ट वो पापा से ये कह रही थी कि मैं तो उनकी बेटी हो ही नहीं सकती। तो पापा ने क्या जवाब दिया? नेहा, तुम तो पापा को जानती ही हो।
वो जिस मकसद से पूछ रही थी, पापा उनका मकसद कैसे पूरा होने देते? पापा ने उनके सवाल का जवाब भी सवाल से ही दिया। अब उन्हें जो सोचना है सोचती रहे। अर्चना का मामला जब से घर में उठा है, उनके घर में हलचल सी मच गई है। इनफैक्ट अनिकेत पूछ रहा था कि किस अधिकार से हमने श्वेता को इस घर में रखा है। जिस अधिकार से श्वेता दीदी इस घर में रह रही हैं, अगर उन्हें पता चल गया, उनके तो होश ही उड़ जाएंगे। होश तो उनके उस दिन भी उड़ जाएंगे जिस दिन उन्हें यह पता चलेगा कि काम्या कौन है और उसकी असलियत क्या है। और यही जानने के लिए वो ना जाने कहां कहां हाथ पांव मार रहे हैं। सही कहा तुमने नेहा, लेकिन वक्त से पहले इस सच्चाई को सामने आने देने की कोई जरूरत नहीं। श्वेता कह रही थी कि अनिकेत ने धमकी दी है कि यदि श्वेता आज शाम तक घर नहीं पहुंची तो उसकी जिम्मेदारी हम सबकी होगी। मुझे समझ में नहीं आया कि अनिकेत क्या करने वाला है। अनिकेत चाहे जो भी करे, लेकिन सुदेश अंकल और जानकी आंटी ने जो पुलिस कंप्लेंट की है, उस पर छानबीन तो जरूर होगी और उसका जवाब अनिकेत और उसके परिवार वालों को देना ही होगा। अनिकेत बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। अनिकेत, तृप्ति के पिताजी का फोन आया था, वो किसी वक्त यहाँ पहुंचने वाले हैं। ओके, मैं फिर तैयार होकर आता हूँ। ठीक है बेटा। लीजिए, आओ अतुल। आगे भानु प्रताप जी। नमस्ते जी। नमस्कार। नमस्कार। आइए। नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। आइए। स्वागत है आप सबका। आइए पंडित जी, आइए बैठिए। आप हमारा ही इंतजार कर रहे होंगे। जी जी, ये मेरे छोटे भाई साहब हैं अतुल। नमस्कार। नमस्कार। आप सभी से मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। खुशी का मौका है तो खुश होना लाजमी है। वैसे एक बात बताइए, आप किस कारोबार से जुड़े हैं? दामोदर जी, मेरी खुद की फाइनेंस कंपनी है और कपड़े की फैक्ट्रियां है मेरी खुद की। अरे, आप लोग भी क्या बिजनेस की बातें करने लग गए? पहले नाश्ता तो कर लीजिए। ऐसी कोई बात नहीं है सुमति जी, किसी भी तरह की फॉर्मेलिटीज में पड़ने की जरूरत नहीं है। अरे, फॉर्मेलिटी की क्या बात है, ये तो हमारी खुशकिस्मती है जो हमें आपने मेहमान नवाजी का मौका दिया। अरे अनिकेत बेटा, तुम यहाँ घर पे, मैं तो सोचा था तुम ऑफिस में होंगे। ऑफिस में तो था, जल्दी जल्दी में आया है अभी। अच्छा अच्छा। अरे कुमुद, ठंडा भी ले आओ कुछ। मैं जी लीजिए। क्या औकात बना के रख दी है मेरी। ये तो भानु प्रताप जी मुझे जानते थे, इसलिए उन्हें पता था मैं कौन हूं। नहीं तो कोई और होता तो क्या समझता। ठंडा ला दे, ठंडा ला दे। हाँ, सारी गलती मेरे पतिदेव की तो है। श्वेता, गरम दूध ला दे, गरम दूध ला दे। ले आई वो गरम दूध, घर छोड़ के चली गई। अब वो महारानी कहाँ आने वाली है? नौकरानी का भी तो बंदोबस्त नहीं ना होने वाला। क्या करूं मैं अब? मायके जाऊं या ससुराल जाऊं या फिर बहाना करके सो जाऊं? हाँ, क्या करूं? हे भगवान, मुझे रास्ता दिखा, नहीं तो ना नौकरानी बन के रह जाऊंगी मैं। आप पहली बार घर आए हैं, मुंह तो मीठा कीजिए। जी शुक्रिया। लीजिए। अरे कुमुद जी, आप तो सिर्फ 3 ही गिलास लाई हैं, हम तो इतने सारे लोग हैं। पंडित जी, मैं चाहती हूँ कि शादी जल्द से जल्द हो जाए। हाँ जजमान, मैं वही तो खोज रहा हूँ
कि इस महीने में लग्न कितने हैं और कौन सी तारीख को गुरु अस्त हो रहा है, क्योंकि गुरु अस्त होने से विवाह मुहूर्त नहीं होते हैं। पंडित जी देखिए ना, दोनों की कुंडली भी आपने मिला ली है। कुंडली तो हम पहले मिला चुके हैं ना। पंडित जी आप बताइए कितने गुण हैं? जजमान 26 गुण के योग बन रहे हैं और मैंने तो विवाह का मुहूर्त भी निकाल दिया है। पंडित जी कब का मुहूर्त है? इस महीने के कुछ 3-4 ही मुहूर्त हैं। आप उस मुहूर्त में जो आप लोगों को पसंद हो पक्का कर लीजिए। हाँ हाँ बताइए ना। तो एक तो है पंचमी तिथि, दूसरी है सप्तमी तिथि, तीसरी है नवमी तिथि और जो चौथा शुभ मुहूर्त है वो है द्वादशी तिथि का। ऐसा करते हैं पंडित जी, द्वादशी वाली ही तिथि रखते हैं। क्यों जी, क्या कहते हैं आप? हाँ हाँ ठीक है, तैयारी का मौका भी मिल जाएगा। तुम क्या कहते हो बेटे? मैं क्या कहूँ, जैसा आप लोग ठीक समझे। तो ये मुहूर्त पक्का रहा। अब आप लोग सोच लीजिए किस तिथि पर शादी करनी है। चलिए मुंह मीठा कीजिए, हम लोग रिश्ते की दहलीज पर आ गए। ये लीजिए, ये लीजिए। आप खाइए, आपका मुंह आप भी मीठा। लीजिए। हाँ। इंस्पेक्टर, आप यहाँ? जी हाँ, हमारे यहाँ कंप्लेंट दर्ज कराई गई है कि मिसेस अर्चना ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन इंस्पेक्टर साहिबा, आप इस केस की छानबीन तो पहले भी कर चुकी हैं। अगर कोई किसी से दुश्मनी निकालने के लिए गलत रिपोर्ट दर्ज करवा दे तो? उस बात की इंक्वायरी करना हमारी जिम्मेदारी है और ये रिपोर्ट किसी और आधार पर नहीं, आपकी बेटी श्वेता के बयान के आधार पर लिखवाई गई है। श्वेता ने अपने बयान में साफ साफ कहा है कि उसने मिसेस कुमुद को किसी से बात करते अपने कानों से सुना और उनका कहना है कि इस राज पर से पर्दा सिर्फ मिसेस कुमुद ही उठा सकती हैं। देखिए इंस्पेक्टर, इस वक्त हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं। आप अगर किसी और वक्त पूछताछ कर लें तो बेहतर होगा। मिस्टर अनिकेत, मैं पूछताछ करने आई भी नहीं हूं। आप लोगों में से मिसेस कुमुद कौन है? मिसेस कुमुद, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं नहीं जाऊंगी अनिकेत बेटा। घबराइए नहीं, पूछताछ के बाद आपको वापस घर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि किस बिना पर आप इन्हें यहाँ से लेकर जा रही हैं? मिस्टर अनिकेत, कानून हमें यह अधिकार देता है कि हम शक होने पर किसी से भी पूछताछ कर सकते हैं और इसी बिना पर मैं इनको अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जा रही हूँ। मैं कुछ नहीं जानती। अब कि श्वेता बेटी ने मेरा ही नाम क्यों लिया? मिसेस कुमुद, हाँ, जिद मत कीजिए, चलिए हमारे साथ। जीजाजी, मैं तो अनिकेत बेटा, मैं तेरी मामी हूं ना कुमुद। जीजी, कुछ भी जी आएंगे। जीजाजी बचाओ, जीजाजी, जीजी। ये कैसा मुहूर्त है? एक तरफ मेरी शादी का मुहूर्त तय हुआ है और दूसरी तरफ उस घर पे इतनी बड़ी गाज गिर गई। तो मोबाइल रखा क्यों है आपने? हाँ? वो तो मेरे पति देव ने मुझे उपहार में दिया था। मुझे चलाना नहीं आता, मुझे माफ
मुझे बहुत अफसोस है ये बताते हुए कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके बेटे अनिकेत के साथ नहीं कर सकता।